हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, परमेश्वर धर्मी है। धार्मिकता के साथ अपने सारे प्राणियों की क्या करता है, वो देखभाल करता है और उद्धार करने में भी धर्मी है, क्षमा करने में भी धर्मी है, सज़ा देने में भी क्या है, धर्मी है। देखभाल करने में मतलब परमेश्वर क्या है, अपने सब व्यवहारों में, कामों में क्या है, धर्मी परमेश्वर है। अगर धर्मी ना हो परमेश्वर, खाली क्या हो, प्रेम हो, दयालु हो, क्षमा करने वाला हो, तो फिर क्या नहीं है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर मतलब सिद्ध है। बहुत सारे जब हम देखते हैं परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी, बहुत सारे इसमें क्या आते हैं, मतलब जब परमेश्वर के व्यक्तित्व को हम सीखते हैं या समझते हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इस करके परमेश्वर की उस बातों को क्या करना है, हमने अच्छे से प्रार्थना के साथ समझना है। इसे प्रभु ने कहा, अनंत जीवन यही है कि हम उस एकमात्र अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और ये जिसे उसने भेजा यीशु मसीह को क्या करें, हम जानें। ये आसान नहीं है परमेश्वर को जानना, उसमें समय तो लगता है। देखो हमको परमेश्वर ने क्या दिया, 66 किताब इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को, उसके कार्यों को, उसकी आदत को और उन सब बातों को क्या करें। अगर एक व्यक्ति का वचन की भूख प्यास नहीं है, या व्यक्तिगत प्रभु के साथ वो प्रेम में नहीं आ रहा, या उसके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा, तो मनुष्य चाहे कितना भी क्या कर ले, कोई प्रयास कर ले, वो मतलब व्यर्थ है। जिस घर को यहोवा ना बनाए, मनुष्यों का बनाना क्या है, परिश्रम सब व्यर्थ है। और जिस नगर की रखवाली परमेश्वर ना करे, उनका पहरुओं का जागना क्या है, व्यर्थ है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जो प्रभु वास्तव में कलीसिया बनाएगा, मतलब निश्चय है कि विश्वासियों के जीवन में बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं, समस्या। इसमें कितने उदाहरण हैं। यूसुफ का जीवन दे रखे, यूसुफ को कैसे भाइयों ने क्या किया, बेच दिया, कैसे उसके साथ बैर किया, नंगा किया, खड्डे में डाल दिया, कैसे आगे जाके भी पोतीपर की पत्नी में, और कैसे मतलब कितनी, यानी कि हमारे लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दिया। अगर एक विश्वासी इस वचन से प्यार करता है, वचन को अहमियत देता है, परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर की नज़दीकी उस संबंध में अगर वो उसका भूखा प्यासा है, तो समस्या चाहे कितनी भी आए, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आती है, परंतु परमेश्वर ने हमें वायदे दिए हैं, वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी। तो इसलिए लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें, तो क्षमा करने में भी क्या है, वो धर्मी है, विश्वास योग्य है। और आज भी यीशु का लहू हमें क्या करता है, लिखा, सारे पापों से क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, उसने अपनी धार्मिकता को, तो हम उन बातों को देख रहे थे कि परमेश्वर धर्मी होने के कारण पापी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता। नहीं तो फिर वो धर्मी कहाँ है, क्षमा नहीं कर सकता। परंतु किस आधार पर परमेश्वर ने क्षमा किया, किस आधार पर परमेश्वर ने पापी व्यक्ति को धर्मी ठहराया, उसमें हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने न्याय को क्या किया, स्वयं पूरा किया। देखो मत्ती 3 अध्याय 15 वचन पढ़ें, मत्ती 3 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 3 का 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता को देखो परमेश्वर ने कैसे पूरा किया। मतलब परमेश्वर धर्मी होने के कारण और इंसान अधर्मी होने के कारण एक बीच में क्या थी, पाप की दीवार थी, और पवित्र परमेश्वर का न्याय या क्रोध था, मतलब पाप के ऊपर। और परमेश्वर के निकट कभी भी पापी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। क्योंकि हम सब क्या है, लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार भी नहीं है, सब क्या है, बिगड़े हुए हैं, क्रोध की संतान, स्वभाव ही से परमेश्वर के बैरी हैं।
हर एक इंसान भले अपनी तरफ से वो अपने हिसाब से भले काम कर रहा है, लेकिन तो भी क्या है, आपको मालूम है यहूदी लोग भी क्या सोचते थे, कर्मों के द्वारा धार्मिकता का प्राप्त करने को क्या करते थे, वो कर्मों से धार्मिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अयूब के बारे में हम पिछली बार देख रहे थे। अयूब भी क्या है, मतलब खरा है और बुराई से दूर रहता है, लेकिन उसके अंदर ये स्वयं की धार्मिकता आ गई कि मैं अपने कर्मों से क्या हूँ, मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया। परंतु परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला है। परमेश्वर अपने सब कामों में क्या है, धर्मी है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके अंदर से वो मैल निकाला और उसको शुद्ध किया, ताकर क्या किया, शुद्ध किया। और उसके लिए भट्टी तो देखो है ही है। परमेश्वर अगर अपने समान अगर इंसान को बनाना, एक पापी इंसान को, सबसे पहले तो इंसान जन्म से पापी है। देखो आप भजन संहिता, एक वचन निकालें आप, भजन संहिता, तो इधर हमने जो वचन पढ़ा, परमेश्वर ने कैसे अपनी धार्मिकता को पूरा किया। मतलब पापी से समझौता नहीं कर रहा है, पाप से कोई समझौता नहीं कर रहा है, अपने न्याय में, अपनी धार्मिकता में कोई क्या नहीं कर रहा है, तो कोई समझौता नहीं कर रहा है, परंतु अपने प्रिय पुत्र को, यीशु मसीह को, उस निर्दोष मेमने को क्या कर दिया, दे दिया, जो मानव जाति की साइड में आ रहा है। व्यवस्था जिसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, यूहन्ना व्यवस्था को दर्शाता है कि मुझे तेरे हाथ से क्या लेना है, बपतिस्मा। यानी कि व्यवस्था जो सबको दोषी ठहराती है, व्यवस्था जो सबको न्याय के अधीन करती है, व्यवस्था जो पापी को पवित्र परमेश्वर से क्या करती है, परंतु वो व्यवस्था जो किसी को भी क्या नहीं करती है, मतलब धर्मी नहीं ठहराती है, किसी को भी क्या नहीं करती, छोड़ती नहीं है। वो व्यवस्था यीशु मसीह के सामने क्या है, हाथ जोड़कर खड़ी। क्यों? क्योंकि निर्दोष है। इस पर व्यवस्था का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है, निर्दोष है, निष्कलंक है। परंतु प्रभु यीशु क्या कह रहा, इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को क्या होना है, पूरा होना है। तो प्रभु यीशु मसीह हम पापियों अधर्मियों के लिए क्रूस पर क्या हुआ है, बलिदान हुआ। तो जब वो मनुष्यों की साइड में आ रहा है, मनुष्यों की साइड का मतलब अब ये परमेश्वर का मेमना, अगले दिन दूसरे दिन लिखा यूहन्ना उसको देखकर कह रहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो परमेश्वर अपने न्याय को पूरा किया क्रूस पर, और यीशु की मृत्यु के द्वारा मतलब क्या हुआ, वो सारा जो बीच में दीवार थी या हमारे अधर्म का जो बोझ था, लिखा है हम जब हम सब क्या थे, भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, हम सबों के अधर्म का बोझ उसके ऊपर क्या कर दिया गया, लाद दिया गया। हम पिछली बार देख रहे थे पत्रस में, वही वचन हम पढ़ेंगे, पहले पत्रस पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस 3:18। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार क्या उठा, दुख उठा। मतलब देखो परमेश्वर ने ऐसे अपनी धार्मिकता को पूरा किया। अब पापी इंसान के ऊपर परमेश्वर क्या कर सकता है, दया कर सकता है। शुरू में ही परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो ये अधर्मी नहीं था, पापी नहीं था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानताएं बनाया, लेकिन इंसान पाप में गिर के और फिर क्या कर रहा है, उसने क्या कर लिया, अंजीर के पत्ते क्या कर लिए, अंजीर के पत्ते कर लिए। अंजीर के पत्ते कभी भी क्या नहीं कर सकते इंसान को, मतलब उसके नंगे तन को ढांप नहीं सकते हैं, उसके पाप को क्या नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते हैं। तो अंजीर के पत्ते क्या दर्शाते हैं, इंसान के खुद के प्रयास, इंसान के अच्छे कर्म,
कभी भी उसको क्या नहीं। इसलिए यशाया में हमने पिछली बार पढ़ा था, हम सब क्या हैं, अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे अधर्म के काम सब क्या मैले, धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं, और हम पत्ते की नाई क्या हो जाते हैं, मुरझा। मतलब पत्ते से कभी भी क्या नहीं हो सकता, तन भी ढांपा नहीं जा सकता, इंसान का नंगापन भी। और मतलब अपने प्रयास जो इंसान करता है, मतलब अपने प्रयास किए उन्होंने। पापी इंसान क्या कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है। तो अपने प्रयासों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। शुरू से ही हम देखते हैं सबसे पहला धर्मी कौन है जिसको बाइबल कहती है, वो है हाबिल। हाबिल भी कैसे धर्मी ठहरा, लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम क्या चढ़ाया, बलिदान। बलिदान किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। यानी कि सबको परमेश्वर ने जो रास्ता दिया है ना, इसी रास्ते के द्वारा, उसी परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही क्या ठहराए गए, धर्मी ठहराए गए। सारे अधर्मियों के लिए यीशु ने, वचन स्पष्ट कहता है कि कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। तो धर्म फिर वो धर्मी कैसे ठहराए, वो यीशु मसीह के बलि। शुरू से ही परमेश्वर ने आदम को कहा था स्त्री का वंश आएगा, और शुरू से ही परमेश्वर ने जब इंसान ने पाप किया, उस समय वो निर्दोष मेमना क्या किया उधर, न केवल उसका लहू बहा, न केवल उसकी जान गई, बल्कि उसका चमड़ा निकाल कर इसके नंगे तन को क्या किया गया, उस अंजीर के पत्ते को हटाकर, मनुष्य के खुद के प्रयासों को हटाकर परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे क्या ठहराऊंगा, धर्मी ठहराऊंगा। तू मेरे सामने क्या नहीं हो सकता, अपने पाप को छिपा नहीं सकता, अपने नंगे तन को ढांप नहीं सकता, तेरे सारे खुद के प्रयास तुझे क्या नहीं कर सकते, तुझे परमेश्वर के सामने ला नहीं सकते, या तू छिप नहीं सकता। मतलब तो परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान को क्या किया, परमेश्वर ने मिट्टी हाथ में इसलिए लिया ताकि परमेश्वर के स्वरूप में हो, परमेश्वर की समानता में हो। तो इंसान ने क्या भी, परमेश्वर चाहता है कि इंसान किसके समान धर्मी भी बने, परमेश्वर के समान बने, लेकिन किसके तरीके से, अपने तरीके से नहीं, बल्कि परमेश्वर के तरीके से। परमेश्वर ने जो मार्ग दिया, तो उस समय उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने एक मार्ग दिया था, तो उस मार्ग के द्वारा परमेश्वर सबको क्या ठहराता था, वो मार्ग यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करता है शुरू से ही, ठीक है ना। तो इस करके और भी बहुत सारे जितने भी धर्मियों की लिस्ट इब्रानी 11 अध्याय में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से अब्राहम ने, इन्होंने धार्मिकता प्राप्त करी, ये परमेश्वर के मित्र कहलाए, ठीक है। ये नाश होने से बचे, कैसे, परमेश्वर पर विश्वास कर कर। ये वो बलिदान लेकर आते थे परमेश्वर के सामने, अपने पापों को मानते थे, अपने पापी होने का स्वीकार करते थे, और परमेश्वर ने जो रास्ता दिया उस रास्ते पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो इस करके विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। धर्मी है नहीं है, हैं क्या वास्तव में, हम देखो भजन संहिता 51:5, भजन संहिता 51:5, हाँ, दाऊद क्या कहता है, देख मैं अधर्म के साथ क्या हुआ हूँ, उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में, पाप के साथ अपनी माता के। ये पहचान मतलब जब तक एक इंसान को आती नहीं है, तब तक वो परमेश्वर पर क्या नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। तब तक वो उद्धार के लिए, तब तक वो मुक्ति के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए, जब तक एक व्यक्ति को मतलब मालूम ही नहीं है कि मेरी किडनी खराब है, वो अस्पताल में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। अगर एक व्यक्ति को पापी होने का एहसास नहीं आया, तो उसको उद्धार का अनुभव कभी आएगा भी नहीं।
हाँ, बहुत सारे यीशु के पास आते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि उनको अपने पापी होने का क्या आया हो एहसास। शायद और बहुत सारे कारण हैं लोगों को यीशु को ग्रहण करने के, बपतिस्मा भी ले लिया होगा, बहुत सारे कारण होंगे, परिवार के लोगों ने विश्वास किया इसलिए विश्वास कर लिया, या दुख थी, तकलीफ थी, या कोई भूत प्रेत से छुटकारे का विषय था। परंतु ये एक बिल्कुल ही अलग बात है। जैसे ये दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद क्या बता रहा है, अपनी असलियत बता रहा है कि देख मैं तो क्या हुआ हूँ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। देखो उसका 2 से पढ़ो। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ, यानी कि इसको क्या एहसास है, अपने पापी होने का, अपने अधर्मी होने का क्या है, इसको एहसास है। और तभी क्या कर रहा है ये व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति को मतलब अपने रोग की पहचान नहीं है, अपने अंधेपन की पहचान नहीं है, या जब तक एक व्यक्ति को भूख नहीं है तो वो रोटी के लिए पुकारेगा, प्यास नहीं है तो पानी के लिए जाएगा, बीमारी नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएगा। यीशु ने भी कहा वैद्य की जरूरत किन को है, जो बीमार है। और बीमारी, ये जो शरीर की बीमारी तो सबको एहसास होती है और प्रभु के पास आते भी हैं बहुत सारे, लेकिन आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक पाप, वो जो पाप का वायरस है, उसका एहसास किसी इंसान के बोलने से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उसके पाप को क्या करता है, वो प्रकाश चमकता है। परमेश्वर उसको उसके वो अंदर की उजड़ी हुई वो दशा को दिखाता है, वो पापी होने का एहसास कराता है और उसका विवेक भी उसे क्या ठहरा देता है, दोषी ठहराता है। सचमुच में वो टूट पड़ता है और वचन भी उसको क्या करता है, उसकी आंखें खोलता है। तब एक इंसान दाऊद की तरह क्या करे, देखो 2 से पढ़ो। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखो इसके एक एक शब्द देखो क्या कह रहा है, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ, और क्या कह रहा है, मैंने केवल तेरे ही विरोध में क्या किया है, पाप किया है। आज जो इंसान कर रहा है, इंसान के विरोध में थोड़ा कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में कर रहा है। इंसान से तो कई बार हम माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन किससे माफ़ किसने करना है, परमेश्वर ने करना है, ठीक है ना। तो जब तक एक व्यक्ति को मतलब क्या नहीं होता, अपने पापी होने का, अपने अधर्मी होने का एहसास, और ये कार्य कौन करता है, ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर का पवित्र वचन एक व्यक्ति की आंखें खोलता। आपको मालूम है दाऊद भी, इससे पहले दाऊद भी क्या था, मतलब उसको एहसास नहीं था, वैसे छिपा कर उसने बहुत क्या किया था, पाप किया था उरिया की पत्नी के साथ, और उसको मरवा भी दिया था उरिया को, और उसको मतलब सोच रहा था छिप जाएगा, ऐसे ही था वो। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, अपने नबी को भेजा उसके पास, और तब उसको क्या करा, इस चीज़ का वो एहसास, और तब वो क्या कर रहा है फिर, वो मतलब छिपा नहीं रहा। आदम के समान उसने अपने अधर्म को क्या नहीं किया, छिपाया नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, नंगा अपने उस जीवन को पूरा क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने अपने पापी होने को, अधर्मी होने को मैंने किया है प्रभु, और मैं पैदा ही किस में हुआ हूँ, अधर्म में हुआ हूँ, पाप के साथ अपनी माँ के घर में पड़ा हूँ। तो इसलिए वो प्रार्थना क्या कर रहा है, 3 वचन भी पढ़ो, क्या लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को मानता हूँ, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के हाँ। गर्भ तो में ऊपर अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है, मेरे अधर्म से मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरे पाप छुड़ा कर मुझे क्या कर दे। तो ऐसे में जब एक सचमुच में सच्चे मन से जब एक व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना करता है और अपने गुनाहों को मानता है, और प्रभु फिर उसे क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। किस आधार पर, जो उसने रास्ता दिया है, क्योंकि बलि लेकर आ रहे हैं, टूटे मनों के साथ आ रहे हैं, पापी होने को स्वीकार कर रहे हैं।
तो ऐसे ही देखो आप, अब रोमियो की पत्री आप निकाल लेंगे, उसमें हम आएंगे 4 अध्याय का 2 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? इधर लिखा है अब्राहम अगर कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की क्या होती? किसके समान? अय्यूब के समान। अय्यूब कितने अध्यायों तक अड़ा रहा, उसके दोस्तों ने, मित्रों ने बहुत कहा भाई तूने गुनाह किया है कोई। हालांकि उनका तरीका भी सही नहीं था, वो भी बिल्कुल क्या कर रहे थे, उसको बिल्कुल दोषी पापी ठहरा रहे थे कई तो, परंतु तो भी अय्यूब अपनी खराई पर अड़ा रहा कि मैं तो खरा हूँ, मैं तो अपना पक्ष लूँगा। अगर परमेश्वर आए ना कहीं उतर कर, मुझे कहीं अदालत में जाना पड़े और कोई दिख जाए तो मैं तो अपना पूरा पक्ष क्या करूँगा, रखूँगा। हमने पिछली बार देखा था। तो मतलब अगर इंसान अपनी ताकत से, अपने प्रयासों से, अच्छे कर्मों से अगर परमेश्वर के सामने ठहर जाए या धर्मी होने का उसके मन में वो ख्याल आए, तो फिर तो क्या है, फिर तो परमेश्वर के सामने उसे घमंड करने का क्या होगा। परंतु वचन क्या कहता है? अनुग्रह ही से, परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। यीशु के बलिदान के कारण यीशु ने हमारे स्थान पर अपने आप को दिया है। वो अधर्मियों के लिए धर्मी होकर दुख उठाया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी धार्मिकता को इस तरीके से क्या किया है? पूरा किया, ताकि हमें धर्मी ठहराए। तो इसलिए इधर अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे धर्मी ठहराया? विश्वास के द्वारा, कर्मों से नहीं, खतना करने से नहीं। खतना बाद में आया, व्यवस्था भी बाद में आई। मतलब अब्राहम ने ना तो व्यवस्था माननी थी कि उसे धर्मी ठहराया जाए, ना उसको खतना करके, या ना वो अपने कर्मों कांड से क्या कर रहा है, बल्कि परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। हाँ, उसका विश्वास उसके कामों में दिखा। काम आगे नहीं है, विश्वास पीछे, परंतु विश्वास आगे है। और उस विश्वास कैसे प्रकट हो रहा है? उसके कामों में। क्योंकि अय्यूब में लिखा है क्या? अब्राहम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा। और इधर क्या लिखा है? अगर अब्राहम अपने कर्मों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड करने का क्या होता? हाँ, तो दोनों में वचनों में क्या नहीं है, कोई इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है ना। परंतु कौन से कर्म की बात है? इधर विश्वास के बिना कर्म है जो। अगर विश्वास के बिना कर्मों से धर्मी ठहरने का प्रयास करेगा तो फिर तो इंसान को घमंड होगा। परंतु उधर अय्यूब में कौन से कर्म है? अगर आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास किस में दिखेगा? आपके कामों में दिखेगा। जैसे अय्यूब ने अब्राहम ने विश्वास किया, सबसे पहले क्या किया? अपना घर छोड़ा, अपना मतलब त्याग कर रहा है। कुछ पाने, अभी तक परमेश्वर ने कुछ बोला ही नहीं था कि तुझे कुछ मिलेगा, वो तो बाद में। तो मतलब उसका काम क्या दिखा? परमेश्वर ने एक बार कहा, जो परमेश्वर बोलता था अब्राहम करता था। तो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को धर्मी ठहराता है। और इधर उसमें लिखा है, न केवल अब्राहम के लिए ही लिखा है, आगे भी आप पढ़ो 3 से। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, काम करने वाले की मजदूरी ही देना दान नहीं। काम करने वाले को जो मजदूरी मिलती है वो दान थोड़ा है, क्या है? वो तो हक समझा जाएगा ना। मतलब जब हम काम करते हैं कहीं भी कंपनी में या मजदूरी करते हैं, तो जब हम मेहनत करके जो हमने कमाया है वो दान थोड़ा है, वो हमारा हक है। उसी प्रकार अगर हम कर्म कर कर उद्धार पाएं, धार्मिकता प्राप्त करें, तो हमारा क्या है? हक बन गया ना वो तो हमारा। तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह कहाँ है? ये तो हमने कमाया है ना। फिर
हमारे प्रयासों से हुआ ना, हमारी कोशिश से, हमारी भक्ति से हुआ ना फिर तो वो, तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह कहाँ है। और दूसरी बात, फिर परमेश्वर के सामने हमें घमंड नहीं होगा कि मैंने तो क्या कि अपनी ताकत से मैं धर्मी हूँ, अपने अच्छे कर्मों से मैं धर्मी हूँ। यानी कि परमेश्वर भले ही मुझे धर्मी ना ठहराए, मैं अपने कर्मों से क्या ठहर सकता हूँ, धर्मी ठहर सकता हूँ। यानी कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य बन सकता हूँ। तो मतलब ये विचार कितना ऊंचा जाता है फिर। तो इस करके लिखा है मजदूरी देना दान नहीं है, उसको तो उसका हक बन जाता है। परंतु आगे लिखा है जो काम नहीं करता भक्तिहीन के धर्मी, यानी कि जो काम ना करके बल्कि उस परमेश्वर पर विश्वास करता है जो भक्तिहीनों को क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। तो यह विश्वास उसके लिए क्या गिना जाता है, धर्म गिना जाता है, या धार्मिकता मिलती है उसे। और उसका 6 वचन पढ़ो। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हाँ, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के, आज इंसान परमेश्वर के सामने कर्म करता है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं दुकान पे या मिस्त्री या कोई भी जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किस लिए करते हैं, कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, मतलब हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं और कमा कर लाते भी हैं। जितनी मेहनत करते हैं, कोई जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वो कमा कर ला रहे हैं। बच्चे भी स्कूल में जाते हैं गुरु उन शिक्षकों के पास और मेहनत करके क्या कर रहे हैं, हाँ प्राप्त कर रहे, शिक्षा प्राप्त कर रहे, ज्ञान प्राप्त कर रहे, लोग धन प्राप्त कर रहे, बल मतलब लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से इंसान क्या सोचता है, भाई धार्मिकता भी कमाई जा सकती है, पुण्य भी क्या किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। परमेश्वर के पास भी अपने कर्मों से, अपने रास्तों से, अपने खुद के मार्ग से हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, हम धर्मी ठहर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, इंसान कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब ने पाप किया और कोई भलाई करने वाला भी नहीं है। और अपने कर्मों से क्या नहीं ठहर सकता कोई उसके सामने धर्मी। तो दाऊद का विषय इधर आ रहा, जो हम शुरू में कह रहे थे, लिखा है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए और पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये है बड़ा विषय, और ये कोई कर्मों से नहीं है, ये सिर्फ जब एक पापी व्यक्ति को अपने पापों का एहसास होता है, यीशु मसीह पर जब क्या करता है, लिखा है यदि तू अपने मुंह से क्या करे, अंगीकार करे और अपने मन से क्या करे, विश्वास करे उस यीशु की क्रूस की मृत्यु पर, उसके जी उठने पर और परमेश्वर के उस कार्य पर जो आपके लिए किया गया है, तो परमेश्वर क्या ठहराता है उसे, वो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो वास्तव में हम धर्मी थोड़ा हैं, लेकिन ठहराए गए हैं। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, अब हम क्या बने, धर्मी बने। अभी हैं नहीं है, ठहराए हैं, ठहराए गए हैं परमेश्वर की अदालत में। मतलब हमें ठहराया गया है कि ये व्यक्ति धर्मी है, या यूँ कहें हम धर्मी नहीं है, बल्कि जैसे कपड़े के समान क्या कर दिया, हमें परमेश्वर ने मसीह को पहना दिया या अपनी धार्मिकता पहना दी। अंदर से अभी भी हम क्या हैं, वैसे ही हैं। तो बाहर से धार्मिकता पहना दी, अंदर से क्या किया है, एक नया मनुष्य तब हमारे अंदर क्या किया है, उत्पन्न किया, जो परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया है, जो परमेश्वर की पवित्रता में सिरजा गया है, जो कभी पाप नहीं करता, जो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, वो कभी पाप नहीं करता, वो नई सृष्टि है। इसलिए प्रभु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, वो अति जरूरी था। न केवल यीशु को पहन लेना, बल्कि अंदर पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा एक नई सृष्टि आना। अब उसने क्या होना है, एक एक दिन बढ़ना है। हमारे बाहरी मनुष्यत्व पर उसने नियंत्रण करना है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व भी उस पर नियंत्रण रख सकता है,
हम अपनी इच्छा में संसारिक शरीर के सुख के लिए, शरीर की बातों के लिए उसमें भी हम अपना समय बिता सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ हम अपने शरीर की बातों को, शरीर की इच्छाओं को क्रूसित कर कर हर दिन आत्मिक उस मनुष्यत्व में हम क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब मसीह के डील डोलता में, परमेश्वर के स्वरूप समानता में क्या हो सकते हैं। तो ये है वो तरीका परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना, उसकी आत्मा के द्वारा लिखा, अपने भीतरी मनुष्य उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाएं, दिन प्रतिदिन नए होते जाएं, बढ़ते जाएं, बदलते जाएं। तो ये है परमेश्वर का धर्मी ठहराने का तरीका। इसका 22 भी पढ़ो, बहुत सारा वचन है, 22 से पढ़ो। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, हाँ, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हाँ। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ। जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हाँ, तो इधर लिखा न केवल ये प्रभु सिर्फ अब्राहम के विषय में लिखा गया है, विश्वास करने वाला के लिए सब, बल्कि हम अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम को सबसे पहले परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया आदम को कि क्रूस पर एक मरेगा, पाप शैतान के सिर को कुचलेगा, लेकिन शैतान भी उसे क्या करेगा, डसेगा। पाप का समाधान होगा, परमेश्वर का न्याय पूरा होगा, बीच की दीवार गिरेगी। इस तरीका वंश आएगा जो निर्दोष होगा, जो निष्कलंक होगा, उसके ऊपर वो सजाएगी। वो मतलब क्या करेगा, शैतान की इस सिर को क्या करेगा, कुचलेगा कर कर। तो सबसे पहले सुसमाचार सुनाया परमेश्वर ने आदम को, फिर परमेश्वर ने हनोक को भी उसके विषय में थोड़ा थोड़ा सा बताया, फिर परमेश्वर ने नूह को थोड़ा थोड़ा बताया, थोड़ा थोड़ा कर कर मतलब उसी ओर इशारा करता आया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को भी, इधर हमने पढ़ा, पहले से क्या कर दिया, उसने सुसमाचार सुना दिया। इसका 25 भी पढ़ो। वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए क्या किया गया, पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी। हाँ, तो वो पकड़वाया किस लिए गया, हमारे अधर्म के काम, लेकिन वो जिलाया कैसे गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। अगर वो जी ना उठे तो हम कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। अगर वो जी ना उठे, इसका मतलब वो अपने पाप के लिए मरा है, वो हमारे लिए कहाँ मरा। परंतु अगर वो जी उठ रहा है तो उसका सबूत है, वो अपने लिए नहीं मरा, वो मेरे लिए मरा था, वो दंड मेरा था, वो मेरे अपराधों के लिए मरा। धर्मियों के लिए धर्मी मरा है। इसलिए 5 भी पढ़ो इसका, 5 का 1। अतः ये सारी बातें बताने के बाद, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, तो हम कैसे धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और भी बहुत सारे इसमें क्या हैं वचन है, इसलिए गलातियों की पत्री हम निकाल लेंगे और फिर हम प्रार्थना करें। गलातियों 3 अध्याय उसका 6 से पढ़ें। गलातियों की पत्री 3 अध्याय विश्वास और व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। हाँ, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह है उसके लिए धार्मिकता, यानी कि परमेश्वर पर, उसके कामों पर, उसके रास्तों पर, उसके वायदों पर, उसके वचन पर विश्वास करने से ही क्या मिलेगी, उसने जो मुझे रास्ता दिया है। परमेश्वर पर जो आंख मूंद कर विश्वास करेगा
तो परमेश्वर उसे क्या करता है, धर्मी ठहराता है। और लिखा है धार्मिकता गिनी गई, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में से सब जातियां क्या पाएंगी, आशीष। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे ही वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। बाकी जो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वो लिखा है, साफ लिखा है कि वो क्या हैं, वो सब श्राप के अधीन है। परंतु परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया उस समय व्यवस्था दिया था परमेश्वर ने, लेकिन उस समय सारे यहूदी मतलब बहुत सारे फरीसी सदूकी क्या कर रहे थे, मतलब यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो अपने धार्मिकता पर, अपने व्यवस्था पर, अब्राहम की संतान होने पर, अपने खतने पर उनको क्या था, घमंड था कि हम अन्य जातियों से क्या हैं, अलग हैं, हम अब्राहम की क्या हैं, संतान हैं, हम व्यवस्था का क्या करते हैं, पालन करते हैं। परंतु अपने आप को क्या ठहराते थे, धर्मी ठहराते थे। बहुत सारे वचन हैं यीशु मसीह के इसमें लिखे हैं सुसमाचार में, जो यहूदी अपने आप को धर्मी ठहराते थे, उससे उसी तरीके से सवाल भी पूछते थे। एक बार एक पापिन स्त्री को लेकर आए, ऐसे कर कर एक बार उसको मतलब सवाल करते थे। और एक बार लूका 18 अध्याय में लिखा है, एक फरीसी भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया और एक पापी भी गया, चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने आप को धर्मी ठहराने के मन से क्या कर रहा है, परमेश्वर देख, मैं तो व्यवस्था का पालन करता हूँ, दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और मैं इस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। यानी कि अपनी तुलना किससे कर रहा है, पापी से कर रहा है। यानी कि मैं क्या हूँ, सही हूँ, मैं कर्म करता हूँ। परंतु दूसरा क्या करा, दूर से उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, बल्कि छाती पीट पीट कर क्या करे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर। यानी कि उसको अपने पापी होने का एहसास, एक को अपने पापी होने का एहसास ही नहीं है, दूसरे को अपने पापी होने का एहसास है। और पापी होने का एहसास ही सिर्फ नहीं है, छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर क्या करे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। तो कौन धर्मी ठहराया गया, ये पापी व्यक्ति क्या ठहराया गया, धर्मी। इस करके परमेश्वर ने, जो धर्मी परमेश्वर है, चाहता है कि पापी व्यक्ति भी, अधर्मी व्यक्ति भी क्या हो जाए, धर्मी हो जाए, परमेश्वर के समान हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया, अपना पुत्र दिया। तो विश्वास के द्वारा ही हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, उद्धार को, प्रतिज्ञाओं को, चंगाई को, जो भी मतलब परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, विश्वास से करते हैं। जैसे विश्वास से मुक्ति पाते हैं, विश्वास से चंगाई भी पाते हैं, विश्वास से प्रतिज्ञाओं के वारिस बनते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हुए, चंगे, इस विश्वास पर। प्रभु ने कहा, तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। उस पर क्या करना, विश्वास करना। अब उस पर विश्वास करना, अपने कर्मों पर नहीं, अपने हाथ की दस्तकारी पर, अपने बल पर नहीं, बल्कि उस पर। वो बहुतायत से देता है, वो जरूरतों को पूरा करेगा, जिसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, और सब कुछ उसके साथ क्यों कर ना देगा। उसने कहा, तुम पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। तो आज क्या नहीं है, मतलब ये आज विश्वास की ही कमी है हमारे अंदर, आज उस विश्वास की कमी है। इसलिए हमारा विश्वास अगर है तो हमारे कामों से क्या होगा, वो दिखेगा विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे काम भी नहीं है, और विश्वास नहीं है तो फिर हमारा अविश्वास है। परंतु वचन क्या कहता है, मेरा धर्मी जन
अविश्वास से जिंदा रहेगा कर कर नहीं। मेरा धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? विश्वास से। अगर विश्वास ही नहीं तो फिर फिर विश्वास अपने आप में क्या है? मुर्दा है। विश्वास तो है लेकिन मुर्दा है। याकूब उसको कहता है, नाम के वास्ते है ना। याकूब उसको क्या कहता है? निकम्मे मनुष्य, क्या ऐसा विश्वास तेरा उद्धार कर सकता है? क्या अब्राहम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा? क्या राहाब वेश्या देखो ना, पापिन थी, रिस्क ले रही है इतना बड़ा, मतलब अपने राजा के खिलाफ खड़ी, अपने जाति समाज वालों के खिलाफ खड़ी, और उन दो पहरुओं के, यानी कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है। इजरायलियों ने तो परमेश्वर के कामों को देखा है, उसकी भलाइयों को चखा है, इसने तो सिर्फ सुना मात्र है। लेकिन इसका विश्वास कितना अटल है जो कामों में दिख रहा है। हालांकि इजरायली बेचारे बुड़बुड़ा रहे हैं, वो अविश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर इधर ले आया, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्या यहाँ क्या कर, मेज लगाएगा क्या जंगल में? कहाँ से आएगा खाने के लिए? काम नहीं करेंगे तो मूसा सब कुछ छुड़ाकर यहाँ जंगल में मरने के लिए हमें ले आ गया। इस करके वो क्या हो गए? अविश्वास के कारण नाश हो गए। तो अविश्वास है बड़ी बाधा। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, परंतु यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न। आज बहुत सारे विश्वासी अपने विश्वास को छोड़कर पीछे हट रहे हैं, अपने समर्पण को छोड़कर पीछे हट रहे हैं। प्रभु के साथ जो लगाव, जो प्रेम होना चाहिए, वचन संगति प्रार्थना में जो मन होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जो धर्मी है वो उसके समान क्या करता है? उसके समान काम भी करता है। अब्राहम के समान, यीशु के समान, मतलब दिखेगा काम। विश्वास कर्मों में, कामों में, आपकी बातचीत में, आपकी बोलबाणी में, आपके चाल चलन में। अगर वो दिख ही नहीं रहा तो फिर विश्वास अपने आप में, विश्वास तो है परंतु मुर्दा है। तो इस करके हम इसमें पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा और आगे पढ़िए, देखो इसमें कहाँ से पढ़ा हमने अभी? गलाती 3 अध्याय में पढ़ रहे हैं ना। हाँ 10 वचन हमने ये इसमें पढ़ा है कि 13 वचन पढ़िए। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह ने मतलब हमारे लिए देखो क्या किया है, वो श्रापित बना, हमारे लिए पाप बना। लिखा जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या ठहराया गया? पाप ठहराया, हमारे लिए श्राप बना, ताकि हम क्या ठहराए जाएं? धर्मी ठहराए जाएं। हम क्या करें? उद्धार पाएं, परमेश्वर से मेल कर लें। हम अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या उठाया? दुख उठाया। तो इस करके इसमें बहुत सारे और भी वचन हैं। इसका 4 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं। इसका 2 अध्याय में से 1-2 वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। देखो 2 अध्याय का इसमें गलातियों की पत्री में से 15 से हम पढ़ते हैं। जब 15 से 2 का 15 से इधर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना। हम तो जन्म से यहूदी हैं। हाँ, पौलुस क्या कह रहा है? मतलब पौलुस ने क्या किया? गलातियों की पत्री, रोमियो की, इनमें सारियों में क्या कह रहा है? मतलब अपन इसको घमंड करने का कितना बड़ा क्या था? सबसे ज़्यादा कारण पौलुस को है घमंड करने का। क्यों? फिलिपियों में भी लिखा है, ये अपने बारे में जब बता रहा है, मैं इब्रानियों का इब्रानी, और अपनी पूरी लिस्ट बता रहा है। मतलब वो 8वें दिन मेरा खतना हुआ, गमलीएल के चरणों में बैठकर मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। व्यवस्था का क्या है? फरीसियों का फरीसी है। लेकिन सब क्या समझा?
कूड़ा समझा। इनके द्वारा क्या नहीं है, धार्मिकता नहीं है। मैं इनके द्वारा, अपनी कोशिश के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहा था, इसी धुन में लगा हुआ था। लेकिन मेरी आंखें कब खुली, जब यीशु नासरी के बारे में जाना, जब मुझे उस घमंड के घोड़े से क्या किया गया, गिराया गया। आपको मालूम, प्रभु यीशु ने सबकी आंखें खोली, लेकिन इसकी आंखें क्या कर दी, अंधी कर दी, ताकि अपने अंदर झांक दो। तब 3 दिन तक अपने अंदर ही झांकता रहा, ये सोचता रहा यीशु नासरी के बारे में। सता इनको रहा, लेकिन दर्द उसको कैसे हो रहा है, उसको कैसे सता रहा हूँ। तो यानी कि उसको एक एक व्यवस्था की बातों, व्यवस्था का जानकार था, व्यवस्था कैसे, तो वो सारे एंगल जोड़ रहा था। वो व्यवस्था में किसके बारे में लिखा है, व्यवस्था क्या कहे, तो तब उसको समझ में आया। ओहो, तब फिर उसने क्या किया, कह रहा है मैं सबको क्या समझता हूँ, कूड़ा। और इधर गलातियों की पत्री में भी वो बता रहा है, कह रहा है हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं हैं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। इसका आप आगे आप बहुत कुछ है इसमें, इसका 17 में लिखा है, हम तो मसीह में, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो फिर क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अतः अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। तो साफ कह रहा है भाई, व्यवस्था के द्वारा, कर्मों के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी खूबी पर क्या नहीं है, धार्मिकता नहीं है, परंतु यीशु मसीह के कारण है, उसकी मृत्यु के कारण है। वो मेरे लिए, हमारे लिए श्राप बना, हमारे अधर्म उस पर लादे गए। परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर है, उसने अपनी धार्मिकता इस रीति से पूरी करी, यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। तो इस करके प्रभु यीशु पर वो जोर दे रहा है, ठीक है ना। एक वचन आखिरी इसमें पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। गलातियों की पत्री में 2:21 पढ़ लिया हमने। हाँ, फिलिपियों 3:7 और 9 पढ़े। हाँ, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। फिलिपियों 3:7-9 इसमें बता रहा है वो, फिलिपियों में, इब्रानियों का इब्रानी, उसमें ना सच्ची धार्मिकता के बारे में बता रहा है। आप 3:1 से उसमें पढ़ सकते हैं, परंतु हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब वो बता रहा है कि मैं पहले क्या था। 6 में लिखा है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। अगर व्यवस्था धार्मिकता ठहराती है ना, धर्मी ठहराती है, तो मैं निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मतलब इतना ऊंचा पद था, खतना, ये सब व्यवस्था का पालन करने वाला मैं था। लिखा, जो जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने क्या समझा, मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है।
वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। तो हम प्रार्थना करेंगे इधर। तो मतलब मेरा जो हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखा है, तो परमेश्वर ने अब हमें क्या ठहराया, अपनी धार्मिकता दी, यीशु को हमें पहना दिया। अब परमेश्वर हमें क्या देखता है, एक धर्मी की नज़र से देखता है, विश्वास करने के कारण, उसके पुत्र पर विश्वास करने के कारण। और सिर्फ बाहर से ही धर्मी गिनता नहीं है, परमेश्वर ने हमारे अंदर भी क्या किया है, कार्य किया है, एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न किया। अब बाहर से भी देख रहा और परमेश्वर अंदर से भी क्या चाहता है, हमें एक एक दिन क्या हो जाएं, उसकी धार्मिकता में। जैसा यीशु ने भी कहा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और जैसे मसीह का स्वभाव है, ऐसा ही हमारा, अब वो हमारे ऊपर है, हम उसमें कितना बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कृपा मांगे, अनुग्रह मांगे, दया मांगे प्रभु की, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर सके और हम नम्र दीन होकर सचमुच में हालेलुया मसीह की धार्मिकता में छिपे रहें। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, उसके बलिदान के कारण, हालेलुया विश्वास के द्वारा। वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया प्रभु तुझ में और प्रभु तेरे वचन में एक एक दिन विश्वास में हमें बलवंत होकर, जैसे प्रभु हमने आपको मसीह कर कर ग्रहण किया है प्रभु, एक एक दिन तुझ में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता करें प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 8 का 31 से मैं पढ़ता हूँ, ये 2 वचन पढ़कर प्रार्थना करूँगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबों के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो हमें किसने धर्मी ठहराया, किसी इंसान ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने। वो परमेश्वर अगर हमारी ओर है, चाहे सारी दुनिया दोष लगाती रहे, चाहे शैतान कितने भी क्या करता रहे, निश्चय वो दोष लगाने वाला है, वो दोष लगाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, वो हमें क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है फिर से। ये नहीं है कि एक ही बार धर्मी ठहराया, अब अगर हम गलती करेंगे तो या अब क्या नहीं, अब भी हमारे जीवन में कितनी बार क्या आती है, अनजाने में जब हम करते हैं, या जैसे हमें बढ़ना चाहिए वैसे ना बढ़ते हुए अगर हम क्या करते हैं। परंतु जब हम अपने पापी होने को, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मानते हैं, तो प्रभु हमें क्या करता है, उसमें पहला यूहन्ना में लिखा है शुद्ध करता है, धर्मी है वो। तो इधर लिखा है उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो हमारे लिए मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। इसलिए पौलुस कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से, तो निश्चय है कि वो एक लंबी लिस्ट बता रहा है और चैलेंज कर रहा है, कौन अब मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कंगाल, क्या दुख तकलीफ, बहुत कुछ लिस्ट बता रहा है। क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या विरोध, मतलब कोई भी चीज अब क्या नहीं कर सकती मसीह के प्रेम से मुझे अलग, परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती है। तो जिनके अंदर ऐसा विश्वास होगा, जिनकी नींव इतनी मजबूत होगी, वो भी पौलुस के समान हम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम भी पौलुस के समान, अगर प्रभु में, मसीह में, विश्वास में, आत्मा में अगर ऐसे बढ़ें, तो हमारे लिए भी ये वचन है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी ओर है,
कौन हमारा विरोधी हो सकता है? परमेश्वर ही है जिसने हमें धर्मी ठहराया है। धन्यवाद प्रभु। एक एक दिन डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए प्रभु हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखे प्रभु। हम आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताएं पिता। हमारा जीवन मसीह के डील डोलता में बढ़ने पाए प्रभु। मसीह के पद चिन्हों पर चलने पाए पिता। आपकी भली इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। हालेलुया। हमारी सहायता करें प्रभु।